जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा। आज हम जानेंगे रेज़र के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में और अब हम ये भी जानेंगे कि इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये मनोकामना करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो या अपडेट्स मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं रेज़र के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में और वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि रेज़र के टेक्निकल डिटेल्स जानना हम सबके लिए ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक डबल एज 3 पीस क्लोज कोम रेज़र। अब आप कहेंगे ये क्या कह दिया आपने, डबल एज 3 पीस क्लोज कोम। तो ये डबल एज इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 एजेस निकलेंगे ब्लेड के जिससे शेविंग कर सकते हैं। 3 पीस इसलिए क्योंकि ये 3 पीस में बट जाता है, 3 पीस से बना हुआ है। और क्लोज कोम रेज़र इसलिए क्योंकि ये जो कोम है यहाँ पे जो बेस बार है ये क्लोज कोम टाइप का है। ये और भी डिटेल जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि बाकी डिटेल। तो ये 3 पीस क्लोज कोम रेज़र है डबल एज टाइप का। इसकी इतनी हाइट है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इतनी जो है ये इसकी चौड़ाई है जो हेड की चौड़ाई होती है। और ये जो पार्ट है इसको हम हेड कहते हैं, इस पार्ट को हम हैंडल कहते हैं। उसके बाद में ये जो हेड का भी जो ऊपरी ये प्लेट है जिसमें आपको 2 नॉचेस और एक स्क्रू का पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टॉप कैप। और ये जो पार्ट है जिसमें आपको 2 बेस बार और 3 होल्स दिख रहे हैं जिसमें कि ये टॉप कैप फिट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं बेस प्लेट। ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका बेस बार है। सो बेस बार से ही आपका डिसाइड होता है कि ये क्लोज कोम है या ओपन कोम है। मैं आपको ओपन कोम का भी दिखाऊंगा। अब ये देखिए, ये पर्ल L55 ओपन कोम रेज़र है। यहाँ पे इस तरीके का इसका बेस बार थोड़ा डिफरेंट है। अब दोस्तों, इस हेड में या इस रेज़र में जो ब्लेड लोड करने का तरीका बड़ा ही ईजी है। या आपने टॉप केप को उल्टा रखा, टॉप प्लेट को, उसके बाद में आपने बेस प्लेट को लगाया और फिर जो है आपने ये हैंडल को यहाँ पे कस दिया। इस तरीके से आपका जो है वो रेज़र के अंदर ब्लेड इंसर्ट हो गया। ये देख लीजिए, ये जो है ये ब्लेड का एज बाहर आया हुआ, ये ब्लेड का एज है और ये आपका बेस प्लेट का बेस बार है। ये डबल एज इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से रेज़र ब्लेड बाहर आया हुआ है हेड से। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये बेस बार ही जो है वो डिसाइड करता है आपका कि ये क्लोज कोम है या ओपन कोम है। कुछ हाइब्रिड कोम्स भी आते हैं लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक रेज़र्स होते हैं, उनके बारे में हम किसी स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अलाइनमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। देखो अलाइनमेंट क्या होती है। देखो 2 तरीके की अलाइनमेंट होती है। एक तो आप ये देख रहे हैं इस साइड में दोनों तरफ ब्लेड का एक्सपोजर कितना है, दोनों तरफ ब्लेड कितना निकला हुआ है, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो दोनों तरफ जो है वो बेस बार के पैरेलल होना चाहिए ब्लेड का एज, और दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो अलाइनमेंट है वो इक्वल है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा अलाइनमेंट अनइक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैंने रेज़र इस प्रकार से पकड़ा हुआ है इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है। बाकी अलाइनमेंट ये पार्कर 91R है, इसका अलाइनमेंट आंख बंद करके भी मैं बता सकता हूँ कि इक्वल ही रहेगा। अब दोस्तों ब्लेड गैप, तो आप देख रहे हैं ये जो है ब्लेड का एज है और ये जो बेस प्लेट है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये छोटा सा जो गैप है, इसको कहते हैं हम ब्लेड गैप। और ब्लेड गैप हमेशा जो है वो अगर कम होगा तो आपका रेज़र माइल्ड कहलाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो आपका रेज़र एग्रेसिव कहलाएगा। जितना ज़्यादा गैप ब्लेड के एज और बेस बार के बीच में उतना ज़्यादा रेज़र एग्रेसिव, जितना कम गैप उतना रेज़र माइल्ड। और गैप इतना भी कम ना हो कि फिर शेविंग ही ना बने, या इतना भी ज़्यादा ना हो कि फिर आप उससे भी शेविंग ना कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 2 छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिख रहे ग्रूव, ये यहाँ पे ये छोटा ग्रूव नहीं, मतलब ये ब्लेड का निकला हुआ हिस्सा है साइड का, इसको हम ओवरहैंग कहते हैं। ये ओवरहैंग कहलाता है। ओवरहैंग जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि ये खास करके जो आपका नाक के आसपास या नोज़ या फिर ईयर लोब्स जो होते हैं, जो कान का निचला हिस्सा होता है, उसके
शेविंग करने के टाइम पे ये हिस्सा कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये जितना कम एक्सपोज हुआ हो उतना अच्छा। दोस्तों एक और तरीके का अलाइनमेंट होता है, ये देखिए ये बेस बार और ब्लेड का अलाइनमेंट, देखिए कितना इक्वल गैप है, राइट साइड में भी उतना ही गैप है ब्लेड और बेस बार के बीच में, और लेफ्ट साइड में भी उतना ही गैप है। तो ये इसका मतलब कि ब्लेड का जो बेस प्लेट से अलाइनमेंट है वो भी एकदम सही है, तो आपकी शेविंग एकदम स्मूथ होने वाली है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, इसका एक्सपोजर अलाइनमेंट या ये ब्लेड गैप अलाइनमेंट अगर सही नहीं हुआ तो शेविंग इक्वल नहीं होगी। तो एक तरीका जब आप रेज़र खरीदते हो, अगर मैन्युअली आप खरीदते हो, मतलब ऑनलाइन की बजाय अगर आप एक्चुअल स्टोर में जाके खरीदते हो कहीं पे लोकल रेज़र, तो लोकल रेज़र को भी चेक करने का ये तरीका है। उसमें ब्लेड इंसर्ट करके चेक करो कि जो ब्लेड गैप अलाइनमेंट और ये एक्सपोजर अलाइनमेंट दोनों सही होना चाहिए। अगर वो दोनों सही है तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो शेविंग अच्छे से करने वाला है वो रेज़र। तो दोस्तों ये बात हो गई। दोस्तों हैंडल देखिए, अब जैसे शॉर्ट हैंडल होता है और लॉन्ग हैंडल होता है, तो ये तो लॉन्ग हैंडल है, क्योंकि देखिए इस तरीके से ये अगर मैं अपने हाथ पे ये रखता हूँ और आप देखते हैं तो ये लॉन्ग हैंडल है। फिर कुछ शॉर्ट हैंडल्स भी होते हैं, तो आप देखिए कि आपको कौन सा जमता है। कुछ लोगों को शॉर्ट हैंडल ज़्यादा जमता है, क्योंकि उनको जब नेक एरिया पे अगेंस्ट द ग्रेन या नेक एरिया के कुछ कंटूर्स पे या कर्व्स पे शेविंग करते हैं तो शॉर्ट हैंडल उनको ज़्यादा एफिशिएंट लगता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था ब्लेड का टेक्निकल डिटेल का वीडियो, और सेम मैं आपको थोड़ा सा टच बेस कर देता हूँ ओपन कोम के केस में भी। सो ये हमारा ओपन कोम का हेड है, और अब हम इसमें ये ब्लेड इंसर्ट कर रहे हैं। विलीज का यूज्ड, और इस तरीके से हमने कर दिया, और 3 पीस रेज़र में इस प्रकार से हमने जो है वो रेज़र हमारा ब्लेड से लोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्लेड गैप कितना कम है, ना के बराबर देख रहे होंगे आप। तो ओपन कोम जो रेज़र होता है उसमें आप अलाइनमेंट, एक्सपोजर अलाइनमेंट तो आपको बराबर चेक करना है, दोनों तरफ से ब्लेड बराबर एक्सपोज होना चाहिए। और इसमें जो ब्लेड गैप अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि ओपन कोम में जो है आपका बेस प्लेट यानी जो कोम्स निकले हुए, जो टीथ निकले हुए, उसमें और ब्लेड के एज में आपका बिल्कुल भी मिनिमम गैप होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप हुआ तो ओपन कोम रेज़र वैसे ही थोड़ा एग्रेसिव होता है, अगर ये ब्लेड गैप भी हो गया तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, फिर वो शेव करने लायक नहीं रहेगा रेज़र। तो ये देखिए पर्ल का L55 ओपन कोम है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेस प्लेट यानी जो कोम है ये वाला ओपन कोम टीथ वाला, इसमें और ब्लेड में ना के बराबर गैप है, और ओपन कोम में ऐसा ही होना चाहिए। और हैंडल थोड़ा मीडियम है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये 91R का लॉन्ग हैंडल है और L55 का ये मीडियम लॉन्ग हैंडल है। फिर 94R या 97R का अगर आप देखेंगे तो फिर उनका शॉर्ट हैंडल हो जाता है, या किसी और शॉर्ट हैंडल रेज़र का भी। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, वैसे मेजरली 2 टाइप के रेज़र होते हैं, आपके क्लोज कोम या ओपन कोम। फिर आपके चाहे हाइब्रिड भी हो जाता है, जहाँ एक तरफ आपका क्लोज कोम होता है, दूसरी तरफ आपका ओपन कोम होता है। वो भी बहुत अच्छा रेज़र है, रोमर 7 का आता है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और मैंने आपको उसका यूज़ केस भी बताया। लेकिन ये सब टेक्निकल डिटेल्स आपके लिए जानना ज़रूरी है जब भी हम रेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब टेक्निकल डिटेल्स ही डिसाइड करते हैं कि वो रेज़र माइल्ड है, एग्रेसिव है, हैवी है, लाइट है, लॉन्ग हैंडल है, शॉर्ट हैंडल है, और उसके हिसाब से ही उसके परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ परफॉर्मेंस ही है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपके लिए कौन सा रेज़र सही होगा, तो आपको ये सब टेक्निकल डिटेल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि रेज़र के टेक्निकल डिटेल्स क्या होते हैं और वो हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि मेरे लिए कौन सा रेज़र सही है, मेरे लिए मतलब आपके लिए रेज़र कौन सा सही है। ओपन कोम, क्लोज कोम, ट्विस्ट टू ओपन, बहुत टाइप के रेज़र्स होते हैं, और आपके लिए कौन सा सही रहेगा, आपके यूज़ के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके पर्पज़ के हिसाब से वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सबका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस से आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ना करें, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।